आराध्य देव के चरणों में वंदन। आचार्य प्रवर तेरापंथ के एकादशमाधिशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण के चरणों में वंदन। आज आचार्य प्रवर का उज्जैन से प्रस्थान कर अंकित गाम सेवाधाम आश्रम में पधारना हुआ है, जो सेवा के लिए एक प्रसिद्ध स्थल है। ग्रंथों में कहा है, सेवा धर्म परम गहनो योगी नामप्यगम्य है। सेवा जो धर्म है, यह सेवा धर्म इतना महान है कि योगियों के द्वारा भी नहीं समझा जाता है। पर मैं एक ऐसे योगी के लिए जिसने अपने जीवन को सेवा में पूरा लगा दिया और अपने बचपन से हजारों किलोमीटर की यात्रा कर जिन्होंने जनता की सेवा की है, कर रहे हैं और आगे ये काफिला बढ़ता जा रहा है, तो आज सेवा धाम में मैं सेवा के योगी से निवेदन करूंगा कि वे हमें उपदेश देकर हमारी आत्मा में सेवा के संस्कारों की वृद्धि करें। निवेदन आचार्य श्री महाश्रमण जी। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जाजा बच्चई रयणी नशा पड़ी नियत्तई धम्मम तुकुण मानस्य सफला जंति राइओ। जाजा बच्चई रयणी नशा पड़ी नियत्तई अहम्मम कुण मानस्य अफला जंति राइओ। हमारी दुनिया में 6 द्रव्य बताए गए हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय। इनमें एक द्रव्य है काल, यानी समय। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये 4 दृष्टियां भी होती हैं। आदमी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को ध्यान में रखते हुए कार्य करे तो काल, समय किसी भी कार्य को करने के लिए अपेक्षित होता है। आश्रय प्रश्न है कि समय का आदमी क्या उपयोग करता है, समय पर क्या काम करता है। आगम में कहा गया, काले कालम समायरे। यह एक समय प्रबंधन का मानो सूत्र है। जो समय जिस कार्य का हो, उस समय पर वह कार्य करना चाहिए। समय एक ऐसा तत्व है जो निःशुल्क मिलता है, यानी प्रतिदिन ये 24 घंटे, रात की 12 से फिर रात की 12 बजे तक 24 घंटे हर आदमी को सामान्य रूप में मिलते हैं और फ्री में मिलते हैं। कई बार फ्री में मिलने वाली चीज का अवमूल्यन भी हो सकता है। पैसा लगे तो सोचे भी पैसा दिया है चीज आई है, यह तो बिना पैसे की आने वाली चीज है। बादल बरसता है, अब उसका बरसा हुआ पानी गंदी नाली में भी जा सकता है और उसका बरसा हुआ पानी कोई कुंड में भी जा सकता है और बरसा हुआ पानी कोई बाल्टी में ले सकता है। तो पानी तो मान लो व्यापक रूप में बरसता है, बरसा है,
उस पानी का उपयोग क्या होता है, यह एक महत्वपूर्ण बात है। शास्त्रकार ने कहा कि जो जो रात्रि बीत जाती है, बीतती है, वह लौटती नहीं है। जो धर्म करने वाला है उसके लिए उसकी वह रात्रि सफल हो जाती है, और अधर्म करता है उसकी रात्रि असफल अफल हो जाती है। रात्रि समय तो दुनिया में बढ़िया आदमी कौन है और घटिया आदमी कौन है, एक परिभाषा मैंने बनाई है। जो आदमी समय का बढ़िया उपयोग करता है वह दुनिया का बढ़िया आदमी है। जो आदमी समय का घटिया उपयोग करता है वह दुनिया का घटिया आदमी है। तो समय का हम कैसा उपयोग करते हैं, यह एक ध्यातव्य विषय है। आगम सूक्त या आर्ष सूक्त है, क्षणम जाना ही पंडिये। पंडित क्षण को पहचानो, समय को पहचानो। उत्तरध्यायनानि में कहा गया, समयम गोयम मा पमाये। गौतम के नाम मानो संदेश है कि समय मात्र भी प्रमाद मत करो, जागरूक रहो, समय का अच्छा उपयोग करो। टाइम इज मनी, समय धन है। जैसे कंजूस आदमी हो तो पैसे को बहुत सोच सोच के खर्च करता है, वैसे ही हमें समय का सोच सोच कर अच्छे कार्य में उसका व्यय करना चाहिए, नियोजन करना चाहिए। संस्कृत का सूक्त है, मा वृथा समया कृथा। समय को बेकार मत जाने दो। आदमी और काम करता है, अपने शरीर के लिए काम करता है, परिवार के लिए करता है, सांसारिक काम करता है। आत्मा के लिए आदमी कितना समय लगाता है, शरीर के लिए कितना समय लगता है, और आत्मा के लिए आदमी का कितना समय लगता है। हम मतलब आम आदमी, आप लोग जो गृहस्थ हैं, हम भी आदमी ही हैं। आखिर आत्मा को गौण न कर दें, आत्मा की उपेक्षा न हो जाए, आत्मा को कहीं विस्मृति में न डाल दे। शरीर पर ध्यान दिया जाता है और ध्यान देने की अपेक्षा भी हो सकती है, आवश्यक भी हो सकता है, तो साथ में आत्मा को भी ध्यान में रखें। शरीर और आत्मा हमारे जीवन के दो घटक तत्व हैं, इन दोनों से जीवन बनता है। तो शरीर पर ध्यान दिया जाए, कोई न भी दे ज़्यादा, पर आत्मा पर तो ध्यान देना ही चाहिए कि मेरी आत्मा निर्मल रहे, मैं आत्मा के लिए कुछ करूं, साधना करूं। एक गांव में संत गए, चतुर्मास भी वहीं शुरू होने वाला था। तो संत यों गांव के घरों में जा रहे थे कि लोगों को प्रेरणा दें कि चतुर्मास अब सामने है, तो लोग भी व्याख्यान क्लास, तत्वज्ञान क्लास आदि आदि में भाग लें, चतुर्मास का लाभ उठाएं। तो एक सेठ के घर में संत गए। तो सेठ जी से कहा, चतुर्मास अब शुरू होने वाला है, तो प्रवचन कार्यक्रम, तत्वज्ञान की क्लास आदि आदि चलने वाली है, आप किस में भाग लेंगे? तो सेठ ने कहा, महाराज मुझे टाइम नहीं मिलता है, बड़ा व्यस्त रहता हूँ। देखिए, व्यस्त होना एक बात है, आदमी व्यस्त हो भी सकता है, पर दिमाग अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए। व्यस्त होना एक बात है, अस्त व्यस्त होना अलग बात है। तो हमारा दिमाग अस्त व्यस्त न हो, यह हमें प्रयास रखना चाहिए।
तो वह सेठ बोला कि मैं व्यस्त हूँ, या व्याख्यान में आना, तत्वज्ञान में समय मिलना मुश्किल है, बड़ा बिजी रहता हूँ, व्यापार में, धंधे में, सामाजिक कार्यों में समय नहीं मिलता है। तो संत ने कहा, सेठ साहब 24 घंटों में कोई भी आपको समय मिलता हो तो बताइए, जब कभी सुबह शाम आपको समय मिलता हो तो। आज क्या समय बताऊं, अब सुबह कुरला दातुन करता हूँ तब कोई 1, 2, 4 मिनट भले कोई बैठा हुआ रह जाऊं, बाकी तो धंधे में लगा रहता हूँ। बस कुरले के समय 2, 4 मिनट भले कोई टाइम मिले तो मिले। कहा ठीक है। अगले दिन वे संत वापिस सुबह सुबह आ गए, कुरले के समय आ गए। सेठ कुरला कर रहा था। सेठ ने देखा, अरे संत फिर आए आज। कहा महाराज जी आज फिर कृपा की। कहा सेठ साहब आपने कहा था ना कि मैं दातुन कुरला करता हूँ तब 1, 2, 4 मिनट समय भले मिल जाए, वो तो नहीं मिलता। तो मैं अभी आ गया, आपका कुरला होने के बाद मैं 1, 2, 4 मिनट में आपको थोड़ी धर्म की बात सुना दूंगा, ऐसा विचार है। तो मैं रोज आ जाया करूंगा, मेरा चिंतन है इस टाइम आपको थोड़ा सा तत्व ज्ञान धर्म की बातें बता दिया करूं। सेठ शर्मिंदा हो गया कि मेरे लिए महाराज आए हैं, रोज आने की बात कह रहे हैं। बोला महाराज नहीं, आप श्रम मत करना, मैं अपने समय की व्यवस्था करूंगा, दिन में एक बार जरूर आपके वहां आ जाऊंगा मैं। तो समय ऐसी चीज है, उसका नियोजन किस तरह किया जाए, समय को एक सिस्टमेटिक ढंग से व्यवस्थित रखा जाए, दिनचर्या अच्छी हो तो संभव है समय का बढ़िया नियोजन हो जाए, बढ़िया उपयोग हो जाए। और ऐसे ही समय बीत जाए, कोई व्यवस्थित कार्य सामने नहीं है, कोई दिनचर्या समय सारिणी व्यवस्थित नहीं है। विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ते हैं तो समय सारिणी की व्यवस्था, पहला कालांश कितने से कितने बजे, दूसरा कालांश कितने से कितने बजे, कौन सा विषय, कौन सा टीचर कहाँ पढ़ाएगा, कौन सी क्लास में कौन सा विषय, कौन से कालांश में कौन टीचर पढ़ाएगा, एक समय की। क्या फिर सोमवार को क्या, मंगलवार को क्या, सब व्यवस्था होती है। तो विद्यालय में अध्ययन की व्यवस्था अच्छी रह सकती है, कब रिसेस, कब बीच में छुट्टी देना, सब। तो समय की व्यवस्था बढ़िया हो तो समय का अच्छा उपयोग हो सकता है। आदमी का उठने का समय क्या है और सोने का समय, ये 2 चीजें पहले तय हो जाए कि उठने का समय मेरा कौन सा, निद्रा मुक्ति का समय कौन सा, रात में सोने का समय कौन सा, लेटने का समय कौन सा। ये 2 अहम निर्णय हैं, उठना कब और सोना कब। सामान्यतया कभी कभार अपेक्षावश तो आगे पीछे भी हो सकता है, पर सामान्य रूप में दिनचर्या के 2 ये समय तय हो जाएं कि निद्रा मोक्ष, नींद कब छोड़ देना, कब उठ जाना, कितने बजे, फिर रात को लेटना कितने बजे। तो एक समय की व्यवस्था हो जाती है। बाकी समय में कब क्या काम करना, आदमी का खाने का समय कौन सा है, आदमी का हो तो स्वाध्याय का समय कौन सा है, सामायिक का समय कौन सा है, और संसार के काम भी चलते हैं। तो समय सारिणी, टाइम टेबल वह बढ़िया होता है तो समय की व्यवस्था अच्छी रह सकती है। और समय की नियमितता जितनी अच्छी होती है, जैसे कोई कार्यक्रम होना है, समय दिया है 10 बजे का कि 10 बजे शुरू होना, प्रोग्राम शुरू होता है 10:30, 11 बजे, तो बहुत लेट हो गए। तो समय जो निर्धारित किया उसमें अनावश्यक ज़्यादा विलंब नहीं होना चाहिए। हमारे संत लोग व्याख्यान देते हैं, समय दे दिया 9 बजे का कि 9 बजे आज व्याख्यान शुरू है, और संत देखते हैं अरे लोग तो विशेष आए ही नहीं है, अभी तो 2-4 आदमी आए हैं, बाद में चलेंगे, बाद में चलेंगे। लोग दूर से देखते हैं अभी तो महाराज आए ही नहीं है, बाद में चलेंगे, बाद में चलेंगे। दोनों ओर से वो बाद में चलेंगे होता है।
तो फिर वो विलंब हो सकता है। वरना संत यह सोचें भी हमने 9 बजे के समय की घोषणा की, सूचना की है, हम 9:15 क्यों बजने दें? 9 के 9:15 क्यों बजे? आदमी 2 आए चाहे 4, अपना काम शुरू कर दो। जैसे दुकान टाइम पर खोल दी तो ग्राहक आने शुरू हो सकते हैं। अब दुकान खोली नहीं, ग्राहक फिर दूर से देखेंगे अभी दुकान खुली नहीं, वापस चलो, फिर कभी बाद में देखते हैं। तो व्याख्यान की दुकान खोल दो, फिर श्रोता रूपी ग्राहक भी मानो आ सकते हैं। तो समय की नियमितता, पंक्चुअलिटी अच्छी होती है तो एक जीवन के क्रम में बढ़िया बात हो सकती है। खासकर जो प्रोग्राम आदि के समय हो तो यथासंभव टाइमली काम हो जाए, एक बढ़िया व्यवस्था रह सकती है। अब बोलने वाले वक्ता आदि हैं, अब उनको भी पता रहे भी किसको कितना बोलना है, वरना एक आदमी बहुत लंबा बोल देता है, आगे वालों को फिर अरे संक्षेप करो संक्षेप करो, तो पहले वाले ने खूब समय ले लिया, अब आगे वालों पर असर हुआ, कटौती उनकी हो गई, उनको संक्षेप करना पड़े। वक्ता के लिए आवश्यक है कि बड़े प्रोग्राम के वक्ता हैं तो जो समय दिया गया हो उसका ज़्यादा अतिक्रमण न हो। समय दिया गया है 7 मिनट का, वक्ता बोलता है 15 मिनट तक, यूँ लेट करते जाएंगे तो प्रोग्राम समाप्त होने में कितना विलंब हो जाएगा। अभी टाइम मुझे 7 मिनट का दिया है, मान लो कुछ सेकंड ज़्यादा हो गए, 1 मिनट, 7 के 15 मिनट क्यों हो जाए? तो यह सब एक चिंतन की बातें, समय की व्यवस्था कैसे बढ़िया रहे। संयोजक को बार बार कहना ही न पड़े कि संक्षेप करो, लंबा मत बोलो। देखिए, आपको भाषण देना है मान लें, तो भाषण की लंबाई कितनी है और भाषण की गहराई कितनी है, ये 2 आयाम हैं भाषण के। 2 चीजें हैं कि भाषण की टाइम की लंबाई कितनी, आपके भाषण में गहराई कितनी। कोई सोचे भी गहराई तो है नहीं, तो गहराई के बदले लंबाई ज्यादा कर दो, तो गहराई की पूर्ति लंबाई से नहीं हो सकती, वो तो गहराई आने से ही होगी। तो आप कोई भी वक्ता, भाषण में ज्यादा कोई दम नहीं है, मान लो गहराई नहीं, और भाषण को लंबा दिया, तो वो जो गहराई वाली बात है वो लंबाई से पूरी नहीं होती। इसलिए गहराई पर हम और ध्यान दें, अगर कि लंबाई तो है जितनी, हम गहराई कितनी ला सकें भाषण में, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात हो सकती है। एक वक्ता 15 मिनट बोलता है, बहुत अच्छा उसका बोलना लग सकता है। एक घंटा भी बोल दे कि श्रोता सोचते हैं अरे इतना समय लगा दिया हमारा। श्रोता में एक तो उत्सुकता हो भी, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, और सुने तो बढ़िया, और सुने तो बढ़िया। एक श्रोता सोचे अरे आज आए भी कोई ज़्यादा खास बात नहीं, ऐसे ही आ गए, कोई खास हमें मिला ही नहीं। तो यह समय की नियमितता, पंक्चुअलिटी, यह एक जीवन में रहती है, एक जीवन का अच्छा संस्कार, अच्छी आदत हो जाती है कि टाइम टेबल, कार्यक्रम आदि की समय की व्यवस्था वो कितनी बढ़िया रहे। गृहस्थ लोग जो आप हैं, ये ध्यान दें कि मैं 24 घंटों के समय में धार्मिक साधना, आध्यात्मिक साधना, आत्मा के कल्याण के लिए साधना में समय कितना लगाता हूँ। सामायिक अगर रोज हो जाए, खासकर जैन श्वेतांबर 13 पंथ के श्रावक श्राविकाएँ, एक तो सप्ताह में शनिवार की शाम 7 से 8 के बीच सामायिक हो जाए, परिवार के लोग भी करें कि 7 से 8 शनिवार शाम को, इस 7 से 8 शाम के बीच में एक सामायिक कर लें। सप्ताह में एक सामायिक हो जाए, रोज का समय निकाल सकें तो रोज ही सुबह शाम जैसा बैठे, एक समय
एक सामायिक हो जाए। शनिवार को खास 7 से 8 वो परिवार के लोग मिल कर के करें, या तेरा पंथ भवन आदि में करें, मिल कर के भी कर सकते हैं। मान लो ऑफिस में बैठे हैं और कहीं जाना मुश्किल, तो ऑफिस में भी एक जगह अपनी सामायिक हो सकती है। और कोई विशेष समारोह है कि आज शनिवार है तो 7 से 8 तो आज संभव हो सके आज सामायिक का काम 7 से 8 के बीच शाम को कर लें। तो हम समय धार्मिक साधना के लिए कितना निकालते हैं, ये आप लोग जो गृहस्थ हैं उनके लिए विशेष ध्यातव्य है। स्वाध्याय के लिए समय कुछ मिलता है क्या? अच्छी बात को पढ़ने का मौका रोज जितना संभव हो सके समय निकालने का प्रयास करना चाहिए। आपके बच्चे परिवार में हैं, बच्चों के लिए कितना समय, यानी बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए, संस्कार देने के लिए आपके पास समय है क्या? तो ये कई बातें हैं, समय का नियोजन कैसे होता है। एक युवक से 40 वर्ष का करीब का था, उसको पूछा तुम्हारा बेटा कितना बड़ा हो गया है? तो युवक ने कहा मेरा बेटा तो इतना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा। तो उसका मित्र था, करे ऐसे कैसे, बड़ा तो यूं होगा ना, यूं बड़ा, यूं कैसे बताया तुमने, यूं बड़ा होता है? तो वो युवक बोला कि मैं उसको यूं ही देखता हूं, मैंने उसको कभी प्राय खड़ा नहीं देखा, मैंने उसको लेटा ही देखा है। कि कैसे? कि मैं सुबह लेट उठता हूं, मेरे से पहले बच्चा स्कूल उठ के स्कूल चला जाता है, मैं शाम को ऑफिस से लेट आता हूं तब बच्चा सोया हुआ लेटा हुआ रहता है। तो मैंने तो बच्चे को लेटा हुआ ही प्राय देखा है, ऐसे तो बहुत कम देखा, इसलिए मैंने कह दिया इतना बड़ा हो गया। यानी बच्चों से बात का विषय समय ही नहीं है, बात भी होती है तो वो संस्कारों वाली कितनी होती है वो ध्यातव्य है। तो बच्चे अच्छे संस्कारी होंगे तो बहुत अच्छे हो सकेंगे। हम समय का बढ़िया उपयोग करें, यह ध्यातव्य है। दानान सिद्धम अभयपयानम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। आज यहाँ आश्रम में सेवा धाम यानी आश्रम में आए हैं और सेवा के नाम से जुड़ा हुआ ये आश्रम, तो खूब आध्यात्मिक धार्मिक संस्कार यहाँ चलते रहें, पलते रहें। यहाँ के रहने वाले लोगों में अहिंसा, नैतिकता, करुणा, संयम ये संस्कार अच्छे रहें। और सुधीर जी गोयल हैं, सुधीर जी हैं, खूब अच्छा धार्मिक आध्यात्मिक विकास होता रहे, खूब अच्छा। आचार्य प्रवर आज सेवा धाम में पधारे हैं, तो आचार्य प्रवर के स्वागत में सेवा धाम के संस्थापक सुधीर जी गोयल अपने अभिनंदन के साथ। भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबके कल्याण की भावना रखने वाले, सबके सुख की भावना रखने वाले, सबके प्रति समता के भाव रखने वाले, करुणा सागर, दया सागर, सेवापति हमारे परम पूज्य परमाचार्य भगवान श्रमण महाश्रमण जी का यहाँ आगमन हमारे लिए खूब खूब आनंद का विषय है। मैं खूब खूब गदगदित हूँ कि गुरुदेव ने कष्ट उठा के मार्ग से अलग हटकर स्थापित सेवाधाम की भूमि को अपने चरणों से पवित्र किया है। आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व
आचार्य महाप्रज्ञ जी महाराज साहब का भी मुझे खूब स्नेह प्राप्त हुआ। उनकी निश्रा में 2004 में अन्य त्याग का संकल्प रतलाम में 24 अप्रैल को लिया और 16 फरवरी 2016 को वह अन्य त्याग का संकल्प परिपूर्ण हुआ। 12 साल के संकल्प में आश्रम का कायाकल्प हुआ। इस भूमि पर गुरुदेव एक समय का भोजन हमारे पास उपलब्ध नहीं था। जिस समय संकल्प लिया केवल झोपड़ियां थी। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आज ये जो सेवाधाम है 8000 से ज्यादा लोगों को साता देने वाला और 700 लोग यहाँ हैं। यहाँ हर प्रकार का रोगी, चाहे कुष्ठ रोगी हो, कैंसर हो, HIV हो, TB हो, 400 से ज्यादा मनोरोगी हैं, बिस्तरग्रस्त बच्चे हैं, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लिक्विड पर कई लोग हैं। गुरुदेव ऐसी सेवा हम कर पाएंगे ये कभी सपने में भी हमने नहीं सोचा था। और जिस समय मदन लाल जी राका ने ये जहां आज आप विराजित हैं, ये यहाँ कुछ नहीं था, जंगल था, तो इसको बनाया कि एक ऑफिस यहाँ होना चाहिए। और नीलेश जी ने 10 साल पहले आपकी ये भव्य तस्वीर यहाँ भेंट की। 10 साल से एक ही स्थान पर है। मन की भावना थी कि गुरुदेव कभी यहाँ पधारे, प्रत्यक्ष आशीर्वाद दे। ये तस्वीर इस बात की गवाह है, एक चमत्कार है कि जहाँ गुरुदेव की तस्वीर वहीं समक्ष गुरुदेव, इससे बढ़कर दुनिया में कोई दूसरा चमत्कार नहीं हो सकता। गुरुदेव स्वर्गीय बम साहब महेंद्र कुमार जी का भी यहाँ खूब आशीर्वाद रहा और जीवन के अंतिम पल तक वे सेवाधाम के लिए खूब प्रयत्नशील रहे। जिस दिन महाप्रयाण हुआ उस रोज भी मेरी उनकी बात हुई तो ये राका परिवार, बम परिवार, कुमट परिवार, इन्होंने सेवाधाम को एक नया जीवन दिया। सुराणा परिवार, और आज आपके आगमन से हम खूब धन्य हैं। मैं तो सोच ही नहीं सकता था। कल 11 बजे मुझे मालूम पड़ा कि अभी तक कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। शायद गुरुदेव पधारे, संशय लग रहा है। मन में एकदम भाव आया कि गुरुदेव के पास जाऊं, उनके चरण पकड़ूं, गुरुदेव को बोलूं कि गुरुदेव आप हजारों किलोमीटर चलते हैं, एक मार्ग से हटकर अगर एक सेवा का एक प्रकल्प है तो आपके चरण पड़ना ही चाहिए। और आधे घंटे बाद में गुरुदेव की आज्ञा हो गई। ये मन के भाव गुरुदेव तक पहुंच गए। हमारे अध्यक्ष परम विद्वान और चिंतक वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी भी खूब आग्रह किया, आपको अपने दूरभाष के माध्यम से सूचना भेजी, निवेदन भेजा कि ये सेवाधाम मेरा है, आप जरूर जाएं। डॉक्टर वैदिक जी का भी आपने आग्रह स्वीकार किया। ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। जिस समय अन्य त्याग का संकल्प लिया डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक भी वहां उपस्थित थे। मनु सिंघवी जी के पिताश्री जी भी वहां उपस्थित थे। मेरा खूब खूब अहोभाग्य कि आज तेरा पंथ के महाधिपति जो कि सबके कल्याण की बात करते हैं हमारे बीच में है। आपका खूब खूब अनुमोदन, खूब खूब अभिनंदन, खूब खूब वंदन। गुरुदेव आपकी कृपा यहाँ बनी रहे। यहाँ पर हमारे बच्चे नमोकार मंत्र जाप करते हैं और एक अच्छा संस्कार हम देने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ पर रणछोड़ दास जी महाराज का भी परम आशीर्वाद है। 2 बार आचार्य रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराजा भी पधारे, तरुण सागर जी भी पधारे। सभी जैनाचार्यों को, आप जैसे भगवान स्वरूपों को हम प्रणाम करते हैं, निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं। आपने यहाँ आकर हमको धन्य किया और आज मैं बता नहीं सकता हूँ मेरे हृदय में क्या भाव है। आपको खूब खूब धन्यवाद। सभी हमारे जितने भी स्वजन हैं उनको धन्यवाद, ऋषि मुनियों को धन्यवाद। और जिस भूमि पर गुरुदेव आप विराजित हैं
यहाँ 2500 वर्ष पूर्व ऋषि मुनि इस भूमि पर तपस्या करते थे। 2500 वर्ष पुराना यहाँ बिल्वकेश्वर महादेव का मंदिर है प्राचीन। पंचकोशी मार्ग है, उज्जैन का पश्चिमी द्वार है। हजारों हजार तीर्थयात्री हर साल यहाँ आते हैं। ऐसा ये स्थान है। गंभीर का किनारा है, यहाँ गंभीर का बांध है और उज्जैन को पानी इसी बांध से मिलता है। तो ये जीवनदायिनी बांध के पास भगवान ने हमको यहाँ बुलाया। जिस समय यहाँ पर 1999 में इसकी शुरुआत हुई, कल्पना भी नहीं थी। उबड़ खाबड़ बंजर भूमि, जंगली जानवर, 1-1.5 किलोमीटर से पीने का पानी लाना पड़ता था गुरुदेव। और एक झोपड़ी बनाकर यहाँ शुरुआत हुई। खूब अनंत कष्ट उठाए, खूब आलोचनाएं उठाई। मैं भी खूब वैभवशाली परिवार से था, खूब वैभवशाली जीवन जीता था। किसी को विश्वास नहीं था, मुझे भी आज विश्वास नहीं हो रहा है, पर कहीं पूर्व जन्मों के कर्म फलों का परिणाम है उदय। और आज आपने जो समय के नियोजन के बारे में बताया, वो मैं सुनकर खूब उसका ऋणी हूं कि आपके श्रीमुख से उठने बैठने खाने पीने स्वाध्याय इस सब का समय का नियोजन होने से जीवन निश्चित धन्य होता है गुरुदेव। और आपने जिसने समय का बढ़िया उपयोग किया उसने जीवन सार्थक किया, जिसने समय का उपयोग घटिया किया, जिसने समय को नहीं पहचाना, निश्चित उसका जीवन व्यर्थ है गुरुदेव। तो आपकी वाणी का लाभ सबको मिला। इस सेवाधाम की धरती से एक जो संदेश विश्व में पहुंचा है, और कोरोना काल में भी गुरुदेव हमारे पास में खुद के पास में इतनी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, लेकिन 24 मार्च 2000 से सुबह 6 बजे मुझे अचानक मन के अंदर एक विचार आया कि इस भूमि से अन्नदान होना चाहिए। प्रतिदिन 1000, 1500, 2000, 2500 लोगों का भोजन इस आश्रम से गया, और अभी 600 लोगों का जा रहा है। पूरा भोजन प्रशासन की निगरानी में जाता है। अभी नगर निगम का वाहन आता है, भोजन लेके जाता है। अभी तक 4.25 लाख लोगों का भोजन इस भूमि से यहाँ उज्जैन और आसपास गरीब बस्तियों में पहुंचा है गुरुदेव। स्वास्थ्य सेवाएं पहुंची है। अभी ऑक्सीजन सिलेंडर हम लोगों को दे रहे हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दे रहे हैं। कोई हम सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन जो भी कुछ कल्पनाएं करते हैं परमात्मा साकार करता है। और आज आपके आगमन से जो कल्पना हमारी साकार हुई है उसका तो कुछ हम बता ही नहीं सकते। एक भवन यहाँ जामनगर में वज्रसेन सुरेश्वर जी महाराजा हैं, आचार्य हेमचंद्र जी हैं। उनको जब सेवाधाम का मालूम पड़ा, उन्होंने अपने भक्तों को यहाँ भेजा और उसकी पुष्टि करी कि क्या यहाँ ऐसा काम होता है। मुझे वहाँ बुलाया और अनेक लोगों को प्रेरणा दी। गुरुदेव आपके आगमन से हम धन्य हैं, और कभी सोचा भी नहीं था, भूतो न भविष्यति। अभी कब ऐसा कोई अवसर आएगा, मुझे तो नहीं लगता है कि मेरे जीवन में पुनः ऐसा अवसर आए जब आपका यहाँ आगमन हो। लेकिन आज हम खूब धन्य हैं, खूब आपके ऋणी हैं, आपके वात्सल्य भाव के, आपके करुणा भाव के, आपके दया भाव के, आपके समता भाव के। आपका आशीर्वाद सदा हमारे मस्तक पर बना रहे, यही हमारा आपसे आग्रह है। युवाचार्य जी भी जब आए तो बोले हम नहीं जा सकेंगे, आपका तो 15 किलोमीटर दूरी और मुझे तो दूसरे रास्ते से जाना है, आपको तो इस रास्ते से जाना था, उनको उन्हेल के से जाना था। लेकिन मार्ग को छोड़कर वो यहाँ आए और बाद में बोला कि नहीं, मुझे यहाँ आना ही था, मुझे यहाँ आकर खूब अच्छा लगा। और इसी प्रकार से आपका आगमन हमारे लिए स्वर्णिम इतिहास हो जाएगा। आप सीधे निकल जाते तो इतिहास रचता या नहीं रचता, क्योंकि आपके तो कई इतिहास हैं, लेकिन इस सेवाधाम ने आपके आगमन से एक स्वर्णिम इतिहास रचा है गुरुदेव। हमारे विनोद जी बम, अमन जी बम, नीलेश जी और सभी लोग यहाँ के प्रति वर्षों से हजारों हजार जैन धर्मावलंबियों को, तेरा पंथ के लोगों को, सबको जोड़ा है। और आज जो भी कुछ यहाँ है हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब अन्य त्याग का संकल्प लिया था गुरुदेव, 2% से 10% ब्याज तक का पैसा हमने लिया है। कुछ था नहीं, हमारी श्रीमती जी का सबका जो भी कुछ था
वो लग गया। लेकिन बाद में कुछ ऐसे चमत्कार हुए कि महाप्रज्ञ जी का आशीर्वाद खूब फलीभूत हुआ और आज भी हो रहा है। और वो हम साक्षात आपके रूप में देख रहे हैं कि आप भी हमारे महाप्रज्ञ जी ही हैं। धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं। गुरुदेव आपको खूब खूब नमन, वंदन, बारंबार नमन। सुधीर जी ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। आचार्य महाप्रज्ञ जी का आशीर्वाद, और आज भी आचार्य श्री के महाप्रज्ञ जी के रूप में हमें आचार्य महाश्रमण जी मिले हैं। हम उनके आशीर्वाद से आध्यात्मिक वृत्तियों में, जैसे आचार्य श्री ने फरमाया, आगे बढ़ते रहें। आज का कार्यक्रम संपन्न करते हुए आचार्य पर से निवेदन, मंगल पाठ हेतु। वेद प्रताप जी वैदिक जो यहाँ से जुड़े हुए हैं, यहाँ के है ना आपके वेद अध्यक्ष हैं, तो उनसे हमारा पहले संपर्क हुआ था पहले। तो हाँ, वे भी खूब अपने विचारों से जनता को आध्यात्मिक धार्मिक खुराक देते रहें, जनता को अच्छी बातें बताते रहें, जनता का एक परम को पथ दर्शन भी देते रहें, अच्छा काम करते रहें। अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, कैवल्य पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, कैवल्य पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, कैवल्य पन्नतम।